हो जाते हैं। ऐसे ऐसे वक्तव्य राजबल्लभ यादव, जो आदमी जेल में था, जो आदमी ने कितना क्राइम किया, रेप केस में से शायद बरी भी नहीं हुआ, अभी जस्ट बाहर निकला, कोई मोदी जी की माँ को गाली देता है, कोई अब राजबल्लभ यादव आए तो उन्होंने तेजस्वी की पत्नी पे सवाल उठाने, तो इनको तो आदर ही करना नहीं आता है महिलाओं के। ये इंसान की कैटेगरी से भी नीचे है, टांग देना चाहिए, ताकि आगे का जो जनरेशन है उसको ये सीख मिले कि महिला हर समय एक वस्तु नहीं है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अभद्र शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो वहीं अब राजद के पूर्व विधायक रह चुके राजबल्लभ यादव ने राजद के ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पत्नी की तुलना जर्सी गाय से कर दी है, जिसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है और राजद की तरफ से उन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। बात करेंगे जनसुराज से, इंदु सिन्हा मैम मौजूद है। मैम, आरोप प्रत्यारोपों के बीच में कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान लगातार हो रहा है। पहले प्रधानमंत्री की मां को लेकर अभद्र शब्द, अब दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की पत्नी की तुलना जर्सी गाय से की गई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं पब्लिक पॉइंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप ऐसे ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं, और आपका भी बहुत स्वागत है संजना। ये ऐसे ये है ना कि ये दुखी करते हैं, शब्द ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ऐसे वक्तव्य राजबल्लभ यादव, जो आदमी जेल में था, जो आदमी ने कितना क्राइम किया, रेप केस में से शायद बरी भी नहीं हुआ, अभी जस्ट बाहर निकला है, शायद पेरोल जैसे भी निकला है, मैंने उस पर स्टडी नहीं किया, और तब उसको इतनी हिम्मत हो गई है किसी भी महिला की। ये रोज़ का तमाशा हो गया है, कोई मोदी जी की माँ को गाली देता है, कोई अब राजबल्लभ यादव आए तो उन्होंने तेजस्वी की पत्नी पे सवाल उठाने लगे, तो ये इनकी ये इंसान ही नहीं है। ये लोग इनको ये भूल गए हैं कि ये भी धरती पे किसके वजह से है, किसी न किसी महिला के वजह से ये धरती पे है, और किसी न किसी महिला, कोई हो सकता है इनकी बेटी होगी, कोई पत्नी होगी, तो इनको तो आदर ही करना नहीं आता है महिलाओं के। ये इंसान की कैटेगरी से भी नीचे है। एक शब्द में मैं यही, इस आदमी का क्या ये करना, ऐसे लोगों को तो चौराहे पे सीधा टांग देना चाहिए, ताकि आगे का जो जनरेशन है उसको ये सीख मिले कि महिला हर समय एक वस्तु नहीं है, उसको उसका तमाशा आप नहीं बना सकते। आपको किसने अधिकार दिया है महिलाओं के बारे में ऐसी बात बोलने का? किसने? कौन है ऐसा जो महिलाओं के बारे में ऐसी बातें करता है? आपको दिया किसने अधिकार? महिलाओं की एक गरिमा है, गरिमा में पॉलिटिक्स का मतलब थोड़ी है कि गंदगी उछालिए, एक गरिमा में रह के बात करनी चाहिए। आपको यदि उनसे विरोध है तो आप अपनी विरोध प्रकट कर सकते हैं, उसके कई तरीके हैं विरोध प्रकट करने के। विरोध प्रकट करने में कोई बुराई नहीं है, आप उसमें थे, उसमें अब नहीं हैं, आप पूर्व विधायक थे आरजेडी के, तो आप किस बात का बदला ले, चाहे वो कैसी भी महिला है। मैं तरफदारी नहीं कर रही, महिलाओं की तरफदारी नहीं, पर एक महिला है, वो उनकी इज्जत आप अगर नहीं कर सकते तो क्या आप अपनी माँ की इज्जत करते होइएगा? क्या अपनी पत्नी की इज्जत करते होइएगा? क्या अपनी बेटी की इज्जत करते होइएगा? आपको अधिकार ही नहीं है इस दुनिया में रहने का, इस राज्य में रहने का। ऐसे ही लोगों ने बिहार को गंदगी से उथल पुथल करके रख दिया है, और ऐसे ही लोगों की वजह से आज बिहार बिल्कुल निचले तबके में चला गया है। न यहाँ काम है युवाओं के लिए, न महिलाओं का आदर है, न यहाँ शिक्षा है, न यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, तो कौन जिम्मेदार है? यही पुराने जो राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने राजनीति को भ्रष्ट करके रख दिया है, जिनके हाथ में हर बार घूम फिर कर यही होता है कि हर बात में महिलाओं को खींच कर लाने की क्या जरूरत, इस तरीके के शब्दों का उपयोग क्यों करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति में इस तरीके के राजनीतिक वक्तव्यों में इस तरीके के शब्दों का उपयोग क्यों करना है? देखिए, जैसे कहते हैं ना कि एक भोजपुरी में कहावत होती है कि लात का देवता बात से नहीं मानता, और बात इनकी हिम्मत इसलिए बढ़ गई है कि महिलाएं आज भी राजनीति से अपना थोड़ा बचाव करके अपने को पीछे रखती हैं। जब उतनी ही दम खम वाली महिलाएं राजनीति में आएंगी और इनको सबक सिखाएंगी, ऐसे लोगों के लिए ही ज़रूरत है। ये सभी बातों से नहीं समझने वाले, इनको समझाने के लिए दमदार महिलाएं चाहिए, और ऐसे लोगों को तो पता नहीं क्या सज़ा देनी चाहिए। पता नहीं लोगों को ये समझ में आता है कि नहीं कि ऐसे अपशब्द जो लोग बोलते हैं वो उनको अधिकार ही नहीं है इस धरती पर रहने का, इस राज्य में रहने का। इनको तो एकदम क्या बोलते हैं वो, जो राज्य से हटा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द, हाँ, देश निकाला दे देना चाहिए।
लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पत्नी की तुलना उन्होंने जर्सी गाय से की, जिसके बाद लगातार राजद से भी विरोध जारी है। बाकी जनसुराज से इंदु सिन्हा मैम की बातों को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे लोगों को सज़ा होनी चाहिए जो महिलाओं को इस तरीके से बोलते हैं और महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। बाकी उनकी बातों से आप कितना सहमत है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।